बापूजी, जिंदगी ने फिर से आगे बढ़ने का मौका दिया है। वो 1 तारीख से स्कूल शुरू करना है। मामा जी, वाह वाह वाह, शाबाश, मन लगा के पढ़ो और स्कूल में पहला नंबर लाओ। अरे मेरे यादों की बारात अनु बेटा स्कूल में पढ़ने नहीं पढ़ाने जा रही है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। कांग्रेचुलेशंस मम्मी, नए साल में नई शुरुआत। थैंक यू। नौकरी तो मिल गई, पर टिकेगी क्या? अब सुबह सुबह तो स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? और घर का काम करेगी तो फिर स्कूल में 8 बजे कैसे पहुंच पाएगी? बाप मम्मी को डिस्करेज क्यों कर रही है? क्या कर रही हूँ? डिस्करेज मींस आपको मम्मी का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। तोड़ूंगी, मैं बर्तन तोड़ूंगी, कुर्सी तोड़ूंगी, इसकी हिम्मत भी तोड़ूंगी। तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? बाप प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सबको मिलके मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए। घर का काम तो हो जाएगा ना? घर का काम कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। और घर का काम करने के लिए घर का काम आना चाहिए। और तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं है। बाप प्लीज, अब हर बात पे मेरी मॉम को बीच में क्यों लाती है? लाऊंगी, यही होता है और यही रीत है। सास बहू के झगड़े में ना सास हमेशा माँ को ही ताना देती है। और तूने तो मुंह सवार के बोल दिया कि घर का काम हो जाएगा। कैसे होगा? मुझसे तो होता नहीं है और तुझे आता नहीं है, तो क्या झिलमिल पूरा दिन यहाँ बैठी रहेगी? बा लेकिन मैं कोशिश करूंगी ना, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी बा। अच्छा, तो तेरे सीखने तक क्या हम दूध और ब्रेड खाएंगे? लेकिन बाप। किंजल बेटा, बा, पिछले कुछ समय से हम लोगों की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो सब अचानक ही हुआ है ना। हमें लगा था कि हम नहीं संभल पाएंगे, लेकिन फिर भी हम संभले। बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदला भी। जिस तकलीफ से हम सब गुजरे हैं उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है बा, बस घर का काम है। शुरू में थोड़ी मुसीबत होगी, थोड़ी गड़बड़ भी होगी, पर हम सब मिलके संभालेंगे ना। और धीरे धीरे इस बदलाव की आदत भी हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए बा, मेरी नौकरी की वजह से आपको मैं जरा भी परेशानी नहीं होने दूंगी। मैं भी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हम तो जितना बन पड़ेगा हम काम में हाथ भी बटा लेंगे। बिल्कुल सही कहा, सब लोग अपना अपना काम खुद कर लेंगे तो अनुपमा का बोझ हल्का हो जाएगा। सही है, मैं भी सब कुछ खुद ही कर लूंगा, लेकिन करना क्या है? अपना अपना काम। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। हाँ ठीक है। पर अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं ताने मारने से पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, अरे ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वैसे एक बात कहूँ, हमारी किंजल कितनी भाग्यशाली है। इसके कदम घर में पड़ते ही मेरी नौकरी लग गई। बोलो। हाँ ये सब तो ठीक है, पर अब इसकी माँ शाम को शादी की बात करने आने वाली है, उसका सोचो पहले। और सुन, इसकी माँ को संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। और अगर वो फन फैलाएगी ना तो मैं नहीं सुनने वाली, सामने 4 सुनाऊंगी। हाँ, समर, नंदू, क्या हुआ? तुमने मुझे नंदू क्यों कहा? नंदिनी से नंदू, क्यूट है ना? बहुत क्यूट है। नंदू सबका बंधु। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी कितने मायने रखती है ना। You're right. मम्मी भी कहती है हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते, लेकिन जिंदगी छोटी छोटी खुशियों में ही है। अब जैसे पुरानी जीन्स की जेब में 10 रुपए का नोट मिल जाए, वो खुशी। अपने दोस्त का निकनेम रखने की खुशी। हाँ? करेक्ट। बाय द वे, एक गुड न्यूज है, मम्मी को स्कूल में जॉब मिल गई। यू नो, अनु आंटी सच में रॉक स्टार है। जिंदगी में गिर के उठना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली तब जब गिरने की वजह प्यार हो। और वो वजह आज घर आ रही। वनराज अंकल घर आ रहे हैं? हाँ, वो तोशु भाई और किंजल की शादी की बात करने। एक बात कहूँ समर, आई नो मुश्किल है, लेकिन जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट ना, एटलीस्ट कोशिश तो करो। नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया उसके बाद ना मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ, ना ही उनकी गलती को भुला सकता हूँ। और इस वक्त मेरी टेंशन की वजह वो नहीं, मम्मी है।
मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मम्मी काम और घर दोनों मैनेज कैसे करेंगी। तुम स्ट्रेस मत लो समर, जिम्मेदारी लो। अपना रूम खुद साफ करो, अपने कपड़े खुद आयरन करो। जब सब लोग कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे ना, तो सब आसानी से हो जाएगा। तू रहने देना बेटा, जाके पढ़ाई कर। अरे नहीं मम्मी, मैं सुबह से ही पढ़ रही हूँ, थोड़ा ब्रेक लिया है, प्लीज मुझे करने दो। अच्छा चल ठीक है, तो ये मैं तेरे को दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये सिर्फ पत्ते निकाले हैं, हाँ। फिर इस डंडे को फेंक देना है। कर। सरस। सॉरी मम्मी, सॉरी। वो कोई बात नहीं बेटा, तू आलू छील लेना। उस दिन मैंने बताया था ना कैसे छीलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। सॉरी, तू ये चाकू रख दे, तेरे हाथ कट जाएंगे हमारी मिट्टुड़ी। तू रहने दे, तू रहने दे। हो गया हमारी मिट्टुड़ी। आपसे मम्मी का सारा प्यार, सारा टेंशन सिर्फ भाभी का है। पापा मुझे कभी इग्नोर नहीं करते। मम्मी, आज जब पापा शादी की बात करने आएंगे ना, तो मैं उनके साथ जाऊंगी। बेटा मैं तुझे जाने से रोकूंगी नहीं, पर तू सुबह जाके शाम को आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। उस घर में एक ही कमरा है ना, तो दिक्कत होगी। मम्मी यू डोंट वरी, वो मेरी और पापा की प्रॉब्लम है, हम एडजस्ट कर लेंगे। और मैं पापा से कहूंगी कि कल की छुट्टी ले लें, फिर उनका पूरा टाइम मेरा होगा। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। उस घर में जगह वैसे भी कम है, ऊपर से स्वीटी का जाना पता नहीं काव्या को कैसे लगेगा। सिट। आई एम श्योर अभी तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारी कंपनी का मर्जर हो चुका है एंड हमारी कंपनी के नए सीईओ मिस्टर विशाल शर्मा आज से, इनफैक्ट अभी वेरी सून ही विल बी जॉइनिंग अस। काव्या, मैं चाहता हूं मिस्टर विशाल शर्मा की जो भी क्वेरीज हो उसे तुम अटेंड करो एंड मेक हिम कंफर्टेबल इन द ऑफिस। श्योर सर। Hello everyone. Hello sir. Please come. Guys, please welcome our new CEO, Mr. Vishal Sharma. Thank you. Please be seated. Well, आप लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी आप सबके बारे में काफी कुछ जानता हूं। So, इंट्रोडक्शंस में टाइम वेस्ट करने के बजाय लेट्स गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट, बिकॉज टाइम इज मनी। वेल, बिफोर आई स्टार्ट, यहां किसी को कुछ बोलना है या फिर पूछना है? मुझे कुछ कहना है। यस, गो अहेड। माय नेम इज वनराज शाह और मैं इस कंपनी के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ। और पिछले 30 सालों में मैंने अपनी कड़ी मेहनत से इस कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत डील्स और बहुत क्लाइंट्स लाके दिए हैं। लेकिन पिछले 3 महीने में बिजनेस थोड़ा सा अप डाउन हुआ है और इस बात के लिए मुझे धमकी दे दी गई है कि अगर मैंने 1 महीने में ये 3 महीने के लॉसेस कवर नहीं किए तो मेरी नौकरी खतरे में है। आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनरीजनेबल। यस, आई एग्री विथ यू। ये डेडलाइन काफी अनरीजनेबल है, बट ओनली फॉर पीपल लाइक यू, जो शायद बहुत टाइम से काम करते करते थक चुके हैं। आपकी जगह कोई नया एम्प्लॉय होता ना, तो ये बात नहीं कहता। इनफैक्ट वो इसे चैलेंज की तरह लेता और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता। मिस्टर शाह, बिजनेस का एक सिंपल सा उसूल है, हमने पास्ट में क्या अचीव किया है, क्या कमाल किए हैं, डज नॉट मैटर। हम आज क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, वो मैटर करता है। इसलिए आई रियली डोंट केयर कि 30 साल में आपने क्या अचीव किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप अब आपको कमाल कर सकते हैं या नहीं।
कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अभी बता दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम आपका या आप हमारा टाइम वेस्ट करें। टाइम इज मनी, यू नो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू देविका। अगर तूने बात नहीं की होती तो प्रिंसिपल मैडम मुझे कभी भी दूसरा मौका देने के लिए राजी नहीं होती। नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, मैं डांस क्लास भी करूंगी, नौकरी भी करूंगी और घर भी संभालूंगी। जितनी जरूरत है और जितना है उसके बीच जो दूरी है उसको मिटाने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर दोस्तों और किंजल की शादी भी तो करनी है। ज्यादा पैसे नहीं है और जितने भी है उसमें अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे दोस्तों से अपनी शादी के बारे में डिस्कस करना ही होगा। अच्छा सुने, मैं अभी रखती हूँ, बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। आओ जाओ। ये बात सुबह से क्या लिख रही हैं? वाह, शूल्या पूछो। हाँ कुछ नहीं, जा मसालेदार चाय बना के लेकर आ। हाँ जब तेरी सास मुंह बनाए तो समझ लेना आंधी आएगी, और जब हंसकर बात करे तो समझ लेना तूफान आएगा। आई नो तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली मैटर्स में बोलती हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहना है। आई थिंक तुम्हें बा को बता देना चाहिए कि तुम तोशु की शादी पे खर्चा नहीं कर पाओगे। What? मैं अपने बेटे की शादी पे खर्चा नहीं कर पाऊंगा? थिंक प्रैक्टिकली वी, तुम्हें सिर्फ 1 महीने का नोटिस मिला है, तो सेविंग्स बचा के चलना होगा ना। अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो दूसरी मिल जाएगी। वनराज शाह का इस फील्ड में बहुत रेपुटेशन है, नाम है, इज्जत है। चुटके बजाते ही मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। और वो शर्मा ने अगर मुझे नौकरी से निकाला ना, तो इसमें उसका नुकसान है, मेरा नहीं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन लाइन होती है वी, जो तुम अक्सर क्रॉस कर जाते हो। जिस भी औरत के साथ रहो वो ज्ञान के मोती बांटने लगती है। यहाँ ये और वहां वो राखी दवे और अनुपमा को झेलना पड़ेगा। मॉम, वेयर आर यू? सब वेट कर रहे हैं। किंजल बेटा, जी इट्स ऑलरेडी 10:30। आई एम श्योर वो मिसेस दवे ये सब जानबूझ के कर रही होंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं, तोड़ूंगी। किंजल और पारितोष का रिश्ता तोड़ दूंगी। सॉरी 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 सॉरी, 8 बजे का बोल के 10:30 बजे आने के लिए आई एम सॉरी। मॉम, जय श्री कृष्ण। एक्चुअली यूके से हमारे इन्वेस्टर्स आ गए थे ना, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। हाँ, इंग्लैंड से सीधी महारानी आ गई होगी ना पैसे लगाने। कोई बात नहीं, आइए ना, अंदर आइए ना प्रमोद भाई। हेलो मिस्टर शाह, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आई कैन अंडरस्टैंड किसी के लिए वेट करना कितना टफ होता है, स्पेशली तब जब घर में कोई और वेट कर रहा हो। बैठिए। श्योर। बेसो प्रमोद भाई, क्या लाऊं आप लोग के लिए? कॉफी, चाय? उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। वैसे भी चाय कॉफी का टाइम निकले हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। अनु बेटा आजा, तू भी बैठ। तेरे बिना शादी की बात नहीं हो सकती।
जी बापूजी। लेट्स बी फ्रैंक, अगर तोशु किंजल को भगा के लेके नहीं गया होता तो शायद मैं इस शादी के लिए नहीं मानती। आपके कहने का मतलब है कि बच्चों ने अगर अपनी मर्जी से शादी नहीं की होती तो आप इस शादी के लिए नहीं मानती। हाँ, और अब शादी हो ही गई है तो बची कुची इज्जत को बचाने के लिए इनकी प्रॉपर्ली शादी करवा ही देते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें अपने दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। लिस्ट मैंने बना के रखी है। किंजल और तोशु की शादी कैसे, कहाँ, कब, कौन सी तिथि में, कौन से मुहूर्त में और कौन से पंडित जी करवाएंगे, सब कुछ इसमें लिख लिया है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन खाना बनाएगा, डेकोरेशन किसका होगा, शगुन कितना होगा, सब खर्चा मैंने लिख लिया। और हाँ, कहीं कहीं तो वो ऐसे ऊपर तारा भी कर दिया है, वो शर्तों लागू वाला। हाँ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, वो कंडीशन ऑफ लाइफ। ले पढ़ ले। लिस्ट है, सांप नहीं है जो डस लेगा। ये गुजराती में है। हाँ तो तू भी तो गुजराती है ना। मुझे गुजराती पढ़ने नहीं आती। तू गुजराती ना नाम पर धब्बो छे। कोई पढ़े लिखे से पढ़वा लेना। और सुनो, शादी 2 दिन बाद है। 2 दिन बाद? नहीं दीदी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। अरे मेरे यादों की बारात, तेरी शादी में पहले से ही इतनी देर हो चुकी है कि अब वो नहीं हो सकती। हम तोशु और किंजल की शादी की बात कर रहे हैं। आई नो, मुझे रिमेम्बर है। तो आप लोगों ने हमें यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं, ऑर्डर देने के लिए बुलाया है। अब तुमसे रिश्ता जोड़ा है तो फिर रिश्तेदारों की कोई तो असर होगी ना। ये वो लिस्ट है बा जो आप लोग चाहते हैं। बट व्हाट अबाउट अस? हैज पेरेंट्स, बेटी की शादी के लिए हमारे भी कोई सपने हैं, अरमान हैं। हम अपनी बेटी की शादी शानदार धूमधाम से ग्रैंड वेडिंग करना चाहते हैं। हमारे लिए शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शो ऑफ नहीं। और लड़के वाले हम हैं, तो फैसला हम करेंगे कि शादी कैसे होगी। मतलब मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती। राखी बहन, परिवार एक है और जब परिवार एक होता है तो तेरा मेरा नहीं, सब हमारा होता है। एग्जैक्टली। तो सारा खर्चा हमारा होगा और शादी धूमधाम से होगी। हम क्या उठाई गिरे हैं जो अपने बेटे की शादी का खर्चा तुमसे करवाएंगे? बा, अगर आप लोगों के पास इतने पैसे होते तो क्या आपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं करते? मिसेस शाह, यू टेल मी, क्या आप अगर मेरी जगह होती तो आप नहीं चाहती कि आपके बेटे की शादी में सब कुछ बेस्ट हो? राखी बहन, अगर मैं आपकी जगह होती तो अपनी नहीं, बच्चों की खुशी देखती। और फिर शादी जिनकी है, मर्जी भी उनकी होनी चाहिए। इन लोगों को नीचा दिखाने और किंजल की नजरों में गिराने के लिए इन्हें इस ग्रैंड वेडिंग के लिए कन्विंस करना बहुत जरूरी है, वरना मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।